हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गए स्ट्रेटेजी क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक के वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, यह जिसका पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम, आरआरसी ग्रुप डी, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे एग्जाम में रिपीट करेंगे, तो यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 8 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विनय पिटक। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम विनय पिटक है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी ने राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाजीराव। तो उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बाजीराव है जिसका मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता मेट्रो। तो भारतीय रेलवे में हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम कोलकाता मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। तो गति के 3 नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। इस क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने? तो यह कथन गोविंद वल्लभ पंत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है, अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप में। तो यह अध्ययन लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनित बीडोया लिमा को 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्णी चंदेला ने। किसने? तो अपूर्णी चंदेला ने विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। इस क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको? तो चार्ल्स बेबेज को। इस क्वेश्चन है, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 129। तो
2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 129 थी। कितना? तो 129 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकदमे के बिना कारावास। तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास यह उपाय अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस बिलियन डैश से प्राप्त होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। तो लिटमस का बिलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F2। तो एक्सेल में F2 फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक ऑफिसर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। कौन सा राज्य? तो केरल राज्य सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बचपन बचाओ आंदोलन। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा सदन। तो सेवा सदन जो रचना है वह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल का पूर्ण रूप डैश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या होता है? तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 ग्राम केजी द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना हो जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास इंटू बी, तो यानी कि एम इंटू वेलोसिटी। तो 14 गुने 28, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/392 kg पर मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 392 kg। हम लोग 14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 392 kg पर मीटर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलाम सेट। तो इसका नाम कलाम सेट था जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रक फार्मिंग। तो वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन है, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्फान। तो मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम अम्फान है। क्या है? तो अम्फान है। इस क्वेश्चन है, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। तो सूरत ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्धनता। तो अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण निर्धनता है। क्या? तो निर्धनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS वागीर। क्या है? तो नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम INS वागीर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा। तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है। क्या है? तो ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिगबोई में। तो असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था। कहाँ? तो डिगबोई में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम्पी। तो हम्पी में हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवध। तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सदावन राजदूत का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिली बॉबी ब्राउन। तो अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सदावन राजदूत का नाम मिली बॉबी ब्राउन है। क्या है? तो मिली बॉबी ब्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब में। तो भारत में पंजाब में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाएं छोर पर। कितना? कौन से छोर पे? तो दाएं छोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। किसने? तो सुभाष चंद्रशेखर आजाद ने। अब हम लोग 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इस क्वेश्चन ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंगीफेरा इंडिका। तो फल आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट 2019 दक्षिण कोरिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील का बलात् कृषि से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील का बलात् कृषि से संबंधित है। इस क्वेश्चन है डैश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस
दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जामनगर। कौन होगा? तो जामनगर में जो स्थित है इंस्टीट्यूट वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान में है या सुमेलित नहीं है, क्योंकि नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान में नहीं है। तो और बाकी कूडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र तमिलनाडु में, ये बिल्कुल भी सही है। फिर कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में, ये भी सही है। और तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, हो जाएगा ऑप्शन डी स्टैंड अप इंडिया। कौन सा स्कीम? तो स्टैंड अप स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वराहमिहिर के द्वारा। तो विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को वराहमिहिर के द्वारा, किसके द्वारा? तो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली नदी। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ? तो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल पांडे। तो ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने, किसने? तो मंगल पांडे ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परम मित्र, या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला में नहीं है। जबकि परम 8600, परम 8000 और परम ब्रह्म, ये तीनों ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखलाएं है। इस क्वेश्चन है रेशम डाइट से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बिक्स मोरी। तो रेशम बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुप्त प्राय पादप और जंतु। तो रेड डाटा बुक लुप्त प्राय पादप और जंतु संबंधित डेटा प्रदान करती है। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपेक ज्यूरिख में है या मुख्यालय का, तो यह संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। जबकि नाटो ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। ये तीनों ही संगठन का मुख्यालय सुमेलित है। इस क्वेश्चन है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। कौन है? तो राज्यसभा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया पौधा थैलोफाइटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक पद से त्याग पत्र दिया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्टो एजोवेडो। तो 31 अगस्त 2020 को रॉबर्टो एजोवेडो ने विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक से त्याग पत्र दिया। इस क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडीसीए, यानी कि सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर ध्वज सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था।
इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना भारत के योजना आयोग के रूप में के विकल्प के रूप में की गई है। इस क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। तो पंजाब राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तीनों ही राज्य भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल है। इस क्वेश्चन है भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिन के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनरेगा। तो भारत सरकार की मनरेगा कौन सी योजना? तो मनरेगा का उद्देश्य 100 दिनों में श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली 50। तो दिल्ली 50 जो यह विकल्प है वह राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है। इस क्वेश्चन है भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो भोटिया भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किस अनुसूची? तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास। तो भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। किसने? तो कालिदास ने। क्वेश्चन है एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइबर टू द प्रीमाइसेस। क्या है? तो एफटीटी का पूर्ण रूप है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क, वैट ये तीनों ही जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन है नियाग्रा फॉल्स डैश की सीमा पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी कनाडा और यूएसए। तो नियाग्रा फॉल्स कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AFSCB को। किसको? तो AFSCB को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन है केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। इस क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
एपीजे अब्दुल कलाम तो प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराग्वे। तो पराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश है। अब हम लोग 8 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए अब लोग 8 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल विवाह। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। तो कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक इकाई क्षेत्र इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अगस्त को। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो 7 अगस्त को। इस क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चोल वंश। तो दिए गए विकल्पों में चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश। किसने? तो सातवाहन वंश ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज CHOGM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइगवे ली। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव ट्राइगवे ली थे। इस क्वेश्चन में पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहली बार 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। इस क्वेश्चन है, इनमें से किस क्लब में फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिवरपूल। तो लिवरपूल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोद। तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र के वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रशासित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम आदमी बीमा योजना, जो कि LIC द्वारा प्रशासित है।
इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घेगा। तो घेगा एक नेत्र रोग नहीं है, जबकि मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, गलकोमा, ये तीनों ही नेत्र रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाण भट्ट। तो बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भुवन क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है या संबंधित देश की राजधानी नहीं है, जबकि काहिरा मिस्र की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी और ओटावा कनाडा की राजधानी है। ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक जाना जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। तो सिक्किम राज्य भारत की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के डैश प्रमुख अंग है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीडेक पुणे। तो सीडेक पुणे भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर है। इस क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मलेशिया। तो मलेशिया सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तीनों ही सार्क के सदस्य है। इस क्वेश्चन है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नायलन। तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा क्या है, तो नायलन है। इस क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986। तो भारत सरकार ने 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया था। इस क्वेश्चन है संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का पूर्ण रूप होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इस क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में। तो दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार भारत में स्थित है। कहाँ, तो भारत में स्थित है। इस क्वेश्चन E बराबर MC नामक सूत्र की खोज किसने की थी, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन। तो E बराबर MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इस क्वेश्चन है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधेयक पेश किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा विधेयक, तो मार्ले मिंटो सुधार
पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल। तो न्यूटन बल के मापन की इकाई है किसका, तो न्यूटन बल का मापन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। कौन, तो नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अजमेर में। तो पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है या अजमेर जिले में आता है। इस क्वेश्चन है रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम में। तो रेड पांडा विंटर कार्निवल सिक्किम में कहाँ, तो सिक्किम में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हींग की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेवेशन। तो हींग की वजह से होने वाले अपरदन की प्रक्रिया को नेवेशन कहा जाता है। क्या कहता है, तो नेवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब हम लोग 8 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, तो हैदराबाद में स्थित है। इस क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। इस क्वेश्चन है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम। तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1784। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोडिया। तो जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम रोडिया है। क्या, तो रोडियो है। क्या है, तो रोडियो है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल और यूएसए। तो इजराइल और यूएसए वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए। इस क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1575। तो अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरण सिंह। तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक चरण सिंह है। कौन है, तो चरण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्श कुमार गोयल। तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। कौन, तो आदर्श कुमार गोयल है। इस क्वेश्चन में जनवरी 2019 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का
शुभारंभ किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। तो जनवरी 2019 में सिक्किम ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी बी मोनप्पा हेगड़े। तो किसको? तो बी मोनप्पा हेगड़े को 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। इस क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पक्के पंगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांडला। तो प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के मांडला जिले में की जाएगी। इस क्वेश्चन है, सपाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। तो सपाओ नृत्य भारत के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित, कहाँ? तो लद्दाख से संबंधित है। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंजीरा का किला। तो जंजीरा का किला यह स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, जबकि ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, ये तीनों ही स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलो डियोर पुरस्कार जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेगन रेपिनोय। तो किसने? तो मेगन रोपिनोय एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी है जिसने बैलो डियोर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन? तो इंद्रावती। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्वसनिका। कौन? तो श्वसनिका मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला पानी। तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी भूभाग पर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो भारत की प्रथम पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये तीनों को ही पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। इस क्वेश्चन है, इनमें से किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सटीवा। तो सटीवा को अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है। इस क्वेश्चन है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूलांकुर। तो अंकुरण के समय बीज का मूलांकुर भाग, कौन सा भाग? तो मूलांकुर भाग जड़ का निर्माण करता है। इस क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राथमिक। तो रैम प्राथमिक प्रकार की कैसा? तो प्राथमिक प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। इस क्वेश्चन है, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 बाइट। तो बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इस क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का
फैसला किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग नीला है। क्या है? तो नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 में दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राधा कृष्ण माथुर। तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस संस्थान ने 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष पूरा किए? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसरो। तो किसने? तो इसरो ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड की खाड़ी। चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति थाईलैंड की खाड़ी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म प्रजाति और श्रेणी का सही है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित। तो यह प्रजाति श्रेणी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनेस्को। तो किसने? तो यूनेस्को ने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया है। इस क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 101। तो भारतीय संविधान के 101 संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। अब हम लोग 8 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 में। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि लिनक्स एंड्रॉयड और मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है। इस क्वेश्चन है बैंकिंग सेवाओं कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकिंग लोकपाल। क्या कहा जाता है? तो बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। इस क्वेश्चन में मेक इन इंडिया के प्रतीक में डाइस से बने सिर को दर्शाया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद चक्रदंतों। किससे? तो चक्रदंतों। तो मेक इन इंडिया के प्रतीक में चक्रदंतों से बने सिर को दर्शाया गया है। क्वेश्चन है कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना सबसे पहले हुई थी दिए गए 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड ने। किसने? तो अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड ने अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था। इस क्वेश्चन ने फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन डैश में किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में उत्तर प्रदेश। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी समवर्ती सूची, तो भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजरी लोकपाल नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसून। तो कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। कौन सा ऋतु, तो मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा एवं स्वास्थ्य। कौन सी, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013। तो नोटा के विकल्प को 2013 में भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परंपरागत कृषि विकास योजना। तो भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। किसमें, तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। इस क्वेश्चन में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैश्विक व्यापार। किसके लिए, तो विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव ये तीनों चुंबकीय तरंगे हैं। इस क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में कितने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया गया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MS वर्ड। तो MS वर्ड कंप्यूटर में प्रयुक्त डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ओरेकल, फॉक्स प्रो, MS एक्सेल ये तीनों ही कंप्यूटर पर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज रोहित शर्मा है। इस क्वेश्चन में भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पोलैंड ले जाए गए थे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। तो भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा 13 पेलोड ले जाए गए थे। इस क्वेश्चन में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में। कहा, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध में इनमें से किस नवाब के लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असाफ उल दौला। कौन सा, तो असाफ उल दौला। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संखिका। तो संखिका न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन है मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिक्किम। तो मारूनी नृत्य सिक्किम राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन है इनमें से किसे फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय संपाला को। किसको, तो विजय संपाला को फरवरी 2021 में राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति का नया आदेश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। गेहूं के अलावा सभी खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम। तो जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डायस में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो किसको? तो चोरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WORM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शहनाई। तो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रोम में। कहाँ? तो रोम में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं। इस क्वेश्चन है, इज डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डायस भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी उसे गुर्दा भी कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केरल में। तो भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। तो तांबा दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नॉर्थन कंपनी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यह नॉर्थन कंपनी नहीं है, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये तीनों ही नॉर्थन कंपनियां हैं। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंकोकागुआ पर्वत। तो अंकोकागुआ पर्वत सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद इसी तरह और जितने भी शिफ्ट्स के क्वेश्चन बचे उसको आने वाले वीडियो में पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।